इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए एक स्कूली पोस्टर बनाकर सिखाने वाला हूं। वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कैनवा की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कस्टम साइज़ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको 1080p बाई 1080p रेजोल्यूशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको कलर फिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा कलर फिल करना है। तो इस तरह से आप अपना पूरा जो बैकग्राउंड है उसका कलर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक शेप लेना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा शेप लेना है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल शेप ले लिया है। तो अब उसको क्या क्या करना है, अब उसको इस तरह से कुछ अलाइनमेंट कर देना है। अलाइनमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की रिसाइजिंग कर लेनी है। रिसाइजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से रिसाइजिंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप अपना कलर दे सकते हैं इस वाले सर्कल का। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो भी सही पोजीशन है उसको रख लेना है। फिर उसके बाद आपको एक और सर्कल लेना है, लेकिन इस बार जो सर्कल होगा वो शेप होगा, यानी ग्राफिक बॉक्स वाला सर्कल होगा। तो हम उसको पिकअप करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से कर लेनी है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप ठीक कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पीछे सर्कल है जिसमें सिर्फ कलर फील्ड हुआ है उसको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक कुछ इस तरह से रिसाइज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको फिर इसी सर्कल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस सर्कल को थोड़ा सा जो पिछले वाला सर्कल है उससे थोड़ा सा छोटा रखना है और पीछे वाला जो सर्कल है उसको आपको वाइट कलर से फिल कर लेना है। और यहाँ पे इस सर्कल को थोड़ा सा आप पीछे वाले सर्कल से छोटा करना होगा। तो फिर इस तरह से कुछ आपका डिज़ाइन निकल के आएगा। फिर उसके बाद आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको अलाइनमेंट करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपका रफली डिज़ाइन जो भी लेआउट है आपका हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट सर्कल जिसका जो हमने सेट किया है उस पर आपको क्लिक करना है और उसका कुछ कलर नेवी ब्लू कुछ ऐसा टाइप आपको फिल कर लेना है, या फिर डार्क टाइप कुछ सर्कल को फिल कर लेना है। तो इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन निकल के आ जाता है। अब क्या करना है कि हमें जो टेक्स्ट और फ़ोटोज़ वगैरह हैं आपको यहाँ पे लगाना होगा। आप अपना भी फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन में जाके आपको स्कूल किड्स विथ बैग इस तरह से या फिर बुक कुछ इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये फ़ोटो मिल गया है तो मैं इसको लगा देता हूँ। आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, तो मुझे यही अच्छा लगा था तो मैंने ये लगा लिया। उसके बाद आपको जो भी है डिज़ाइन वगैरह उसको आपको सही से देख लेना है। फिर उसके बाद जो कॉर्नर में सर्कल था उसको कॉपी करना है, या फिर कोई भी सर्कल आपको लेना है और यहाँ पे उस सर्कल को बीच में लेके आना है। मैं थोड़ा-सा फ़ोटो सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो सही कर लिया है। फिर उसके बाद ये भी थोड़ा-सा सही कर लेता हूँ। अब क्या करना है कि जो बीच वाला सर्कल है उसको थोड़ा-सा अलाइनमेंट कर लेना है बीच में, और उस पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना होगा जैसे बुक नाउ या फिर लर्न मोर या फिर कुछ भी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन-सा लिखना है। आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो इस्तेमाल करना है फ़ॉन्ट लीग स्पार्टन नाम का एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा, उसको आपको यूज़ कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एनरोल नाउ लिखा है तो आप इसको इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था तो मैं फिर से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कुछ भी लिख लेना है जैसे ओपन नाउ या इनरोल नाउ या कुछ भी, और या ऑफ़र वगैरह। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उसी इनरोल नाउ की जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडमिशन या स्कूल एडमिशन या कुछ भी इस तरह से लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो आप देख लीजिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप ठीक उसी तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्कूल एडमिशन। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइट रखता हूँ और दूसरे वाले का कुछ इस तरह से जो कॉर्नर में कलर है उसका वो कलर पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी डिज़ाइन कुछ इस तरह से निकल के आ रही है।
अब क्या करना है कि जो छोटे-छोटे एलिमेंट वगैरह हैं हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स लेना है और उसको थोड़ा-सा रिसाइज़ करके यहाँ पे अलाइनमेंट कर लेना है। और उसका जो ये रहेगा, अब लेयर रहेगी उसको पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे लेयर के सेक्शन में जाके सेंड टू बैक करना पड़ेगा और उसका कलर भी कुछ हम इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गई है। हम धीरे-धीरे जो भी फ़ॉन्ट और जो भी डिटेल हम फिल करेंगे तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी हम फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइप जो टेक्स्ट होता है हम उसको पिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नंबर और या एड्रेस या कुछ इस तरह से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट या फिर टू इंक्वायरी या फिर कुछ इस तरह से आपको लिख कर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आप भी इसी तरह से कुछ कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर या फिर ईमेल जो भी है आपके पास वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर ही डाल रहा हूँ। तो फिर उस इसको कुछ इस तरह से अलाइनमेंट कर लेना है बीच में अच्छी तरीके से। और इसका कोई भी फ़ॉन्ट है जो भी, जैसे पैराग्राफ का या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह का जो बोल्ड फ़ॉन्ट ना हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसी फ़ॉन्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे आप कुछ अपना एड्रेस डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल लेता हूँ। आप इसी तरह से कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको स्कूल एडमिशन जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कुछ डिटेल ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल ऐड कर ली है। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से कुछ डिटेल ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का जो भी लोगो वगैरह है आप यहाँ पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं ईयर डाल देता हूँ कि कौन सा ईयर चल रहा है और किस ईयर में ये पोस्टर क्रिएट किया जा रहा है या फिर किस ईयर में ये पोस्टर पब्लिश किया जाएगा सोशल मीडिया पर, या किस ईयर का एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं और इसको अलाइनमेंट करने के बाद आप अपना लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आखिर में कुछ इस तरह से डिज़ाइन निकल कर आ जाएगी।